नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिले में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित भूमि की उपलब्धता व हस्तांतरण की समीक्षा के लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ डीएम ने की बैठक। रईका प्रखंड के सतलखा पंचायत के ढिलपुरवा ग्राम व सतलखा ग्राम में रबी फसल कटनी प्रयोग का जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। मधुबनी में संभुआर से वाटसन तक 17 अप्रैल को होगी मैराथन प्रतियोगिता। जयनगर थाना पुलिस ने पिस्तौल के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, चोरी की एक मोटरसाइकिल जब्त। डीएम द्वारा गठित 3 टीम के पदाधिकारियों ने मधुपुर प्रखंड के बांकी, बकुआ व द्वालख पंचायत के विभिन्न योजनाओं का किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। बिस्फी के खैरीबाका दक्षिणी पंचायत में सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, जमीन पर चला बुलडोजर। भेजा थाना की पुलिस ने वारंटियों के घर मारा छापा, खजूरी गांव के 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पदाधिकारियों की टीम ने मधवापुर प्रखंड की 4 पंचायतों में सरकारी कार्य योजनाओं की जांच। खजौली के बीडीओ व सीओ मनीष कुमार ने पंचायत में संचालित योजनाओं का किया स्थल निरीक्षण, पाई गई कई अनियमितता। मधुबनी जिले के सभी प्रखंड 100 VHSND साइट पर ई टेलीमेडिसिन के लिए चला मेगा ड्राइव। डीएम ने खजौली के कन्हौली में किया गेहूं फसल कटनी प्रयोग। पंडौल के भाकपा अंचल कार्यालय में सम्मेलन का हुआ आयोजन। और जयनगर के वार्ड नंबर 12 गरही टोल में सलहेस न्यू युवा मंच के आयोजन से चल रहा 3 दिवसीय राजा सलहेस पूजनोत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में जिले में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता व हस्तांतरण की समीक्षा की गई। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिले में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चिन्हित ग्राम पंचायतों में भूमि की उपलब्धता एवं भूमि हस्तांतरण की समीक्षा के लिए जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुई। गौरतलब है कि जिले के जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है, उन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जा रहा है जो विवाद रहित हो तथा पंचायत में अवस्थित हो और लोगों के लिए वहां तक पहुंचना सुगम हो। चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले निर्माण के क्रम में प्रथम चरण में कुल 89 पंचायतों में सरकार भवन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से भूमि चयन का प्रस्ताव मांगा गया है। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चयनित पंचायतों के अतिरिक्त भी जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन अभी तक नहीं बन सका है, वहां भी पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के पंचायत सरकार भवन विहीन सभी पंचायतों में इसका निर्माण होना है। ऐसे में भूमि चयन के लिए मुखिया की सलाह अवश्य लें। साथ ही सभी पंचायत सरकार भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में निर्मित कई पंचायत सरकार भवन उपेक्षित प्रतीत होते हैं, जबकि उनमें चयनित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कार्यालय कक्ष व बैठक कक्ष की समुचित व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, जनहित को देखते हुए इनमें आरटीपीसीआर सेंटर व बैंक की शाखाओं का भी संचालन किया जाना है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी पंचायत सरकार भवन को शीघ्र क्रियाशील बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समय समय पर विभिन्न प्रखंडों के पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण करेंगे। अव्यवस्थित पाए जाने की स्थिति में संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के क्रम में जिले में 11 से 17 अप्रैल तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। इस कड़ी में 14 तारीख को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आम सभा का आयोजन किया जाना है। इसके दौरान पंचायत के विकास की रूपरेखा तय कर नए विकास कार्यों को आरंभ किया जाएगा, जिसके अनुमोदन के लिए 24 अप्रैल 2022 को ग्राम पंचायत के विशेष आम सभा में किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे कई विद्यालय हैं जिन्हें भूमिदाताओं ने दान में भूमि प्रदान की हुई है और भूमि का निबंधन लंबित है। उनके भूमि निबंधन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन सभी विद्यालयों की भूमि का निबंधन निःशुल्क किया जाएगा। जिले के तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर बैठक में उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में पूर्व में अनेक अतिक्रमण वाद दायर हुए, परंतु कई पर अमल नहीं हो सका है। उन सभी लंबित मामलों में कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कृषि वर्ष 2021-22 को लेकर मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी ने फसल कटनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रहिका प्रखंड अंतर्गत सतलखा पंचायत के ढिलफुरवा ग्राम में व सतलखा ग्राम में रबी फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण कर स्थल का जायजा लिया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत कृषि वर्ष 2021-22 में 12 अप्रैल को मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड अंतर्गत सतलखा पंचायत के ढिलफुरवा ग्राम में रबी फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनंदन प्रसाद द्वारा किया गया। किसान मंगल राम के खेत में गेहूं का वजन 11 किलो 790 ग्राम हुआ। इसकी उत्पादकता 23 क्विंटल 28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आकलित किया गया। पुनः सतलखा पंचायत के सतलखा गांव के लाल वचन मंडल के खेत में रबी गेहूं का फसल कटनी प्रयोग किया गया। खेत में 15 किलोमीटर 390 ग्राम हुआ। उत्पादकता दर एक्टिव क्विंटल 78 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अंकलित किया गया। गौरतलब है कि जिले में फसल उत्पादन के आकलन से एक वित्तीय वर्ष में फसलों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें मौसमों के फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ गौरतलब है कि जिले में फसल उत्पादन के आकलन से एक वित्तीय वर्ष में फसलों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें मौसमों के फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ साथ अन्य कारणों की समीक्षा भी शामिल है। फसलों के उत्पादन को लेकर समय समय पर विभिन्न तकनीकी पहलुओं से जांच की जाती है। उस फसल कटनी की प्रक्रिया उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस दौरान अवर सांख्यिकी पदाधिकारी शिवजी भट्ट, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद, कृषि समन्वयक सुरेंद्र चौधरी व मोहन चौधरी, प्रयोगकर्ता विजय चंद्र झा, किसान सलाहकार मुखिया मिथिलेश कुमार झा, उप मुखिया मोहम्मद मेहताब, पंचायत समिति सदस्य शौकत भाट, किसान रोशन झा, सुगन मंडल, शिव नारायण मंडल, रघुनाथ मंडल, छोटन राम सहित कई लोग व ग्रामीण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी में संभुआर से मधुबनी शहर स्थित वॉटसन +2 हाई स्कूल तक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता 17 अप्रैल को 5:30 बजे शुरू होगी। इसकी तैयारी को लेकर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मधुबनी गली फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि कुमार राज के द्वारा मैराथन प्रतियोगिता 17 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे से संभुआर विद्यालय से वॉटसन स्कूल मधुबनी तक मैराथन प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मधुबनी के नगर थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष के द्वारा विभिन्न शर्तों पर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता करने की अनुमति दी गई। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता निर्धारित समयावधि के बीच निर्धारित स्थल पर होगा। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता के मंच का
आकार इस प्रकार का होगा कि यातायात बाधित ना हो। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कोविड अनुरूप व्यवहार विशेष रूप से पालन किया जाएगा। साथ ही इस दौड़ प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। गौरतलब है कि आगामी 17 अप्रैल रविवार को मैराथन प्रतियोगिता को लेकर पंजीकरण प्रारंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीती रात जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान थाना क्षेत्र के बलडीहा इनरवा गांव के समीप सघन चेकिंग अभियान में एक खाली पिस्तौल के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से मोटरसाइकिल जब्त की गई, जो मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई। जयनगर थाना की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देसी पिस्तौल के साथ पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बुधवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेश पर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में बीती रात जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार के संयुक्त छापेमारी में थाना क्षेत्र के बलडीहा इनरवा गांव के समीप सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार था। पुलिस को देखते हुए दोनों युवक भागने लगा। पुलिस ने पीछा करते हुए मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से एक खाली देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि दोनों युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जब्त मोटरसाइकिल चोरी की बताई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई सुप्रिया कुमारी समेत अन्य पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। सघन छापामारी चल रही है। जितने भी बॉर्डरिंग सीमावर्ती क्षेत्र हैं अनुमंडल के, उस पर छापामारी चल रही थी। इस क्रम में छापामारी के दौरान जो है कल 2 संदिग्ध युवक भागने लगे, उनका पीछा किया गया। पीछा कर ये इनरवा के पास जो है बलडीहा जगह है, वहीं पर से गिरफ्तार हुए और सर्च करने पर जो है उनके पास से देसी पिस्टल बरामद हुआ है। गिरफ्तार 2 युवक हैं, मोहम्मद नजाम और राहुल, दोनों बलडीहा के बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, विधि की जा रही है। और सघन छापेमारी वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में जो है चल रहा है। इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस नहीं था, खाली था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा 3 टीम का गठन किया गया। यह गठित टीम मधेपुर प्रखंड के बांकी, बकुआ व द्वालक पंचायत के अंतर्गत चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, विकास योजना, नल जल, गली नली, स्कूल, विद्यालय, मध्याह्न भोजन समेत विभिन्न विकास योजनाओं का जांच करने के लिए औचक निरीक्षण करने पहुंचे। पदाधिकारियों के पहुंचते ही गांव में मानो हड़कंप सा मच गया। इसके बाद बारी बारी से सभी पंचायत में जाकर उन्होंने विकास योजनाओं की जांच कर उसका जायजा लिया। जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा 3 टीम गठित कर मधेपुर प्रखंड के बांकी, बकुआ एवं द्वालक पंचायत के अंतर्गत चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, जन वितरण प्रणाली एवं विभिन्न योजनाओं का औचक जांच कराया गया। टीम के पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया। कोसी दियारा क्षेत्र के द्वालक गांव में एक टीम पहुंची थी, जिसमें झंझारपुर के एसडीसी कुमारी नलिनी एवं जेई चंद देवी ने कोड संख्या 192, 93 और 196 का निरीक्षण किया। तीनों केंद्र संचालित पाया गया। पिछले माह सेविका टेक होम राशन वितरण की थी। 100 समय केंद्र चलता आ रहा है। सेविका एवं सहायिका को विशेष सुझाव देने के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय को देखने पहुंचे, जहां बच्चों की कम उपस्थिति को देख गहन छानबीन में जुट गए। इस बीच बारी बारी उपस्थित सभी टीचरों से पठन पाठन से संबंधित कई तरह के प्रश्न पूछे गए, मगर स्कूल की व्यवस्था बेहतर नहीं देखकर नाराजगी का इजहार करते हुए जानकी नगर टोल के डीलर नथुनी सदाई के दुकान पर पहुंचकर गहन छानबीन की। बाकी पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी, जबकि बकुआ पंचायत में अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह के द्वारा भी जांच कराया गया है। कितना बजे सुबह आते हैं आप लोग? आप कौन-कौन सा क्लास में थी? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी क्षेत्र के खैरी बाका दक्षिणी पंचायत में सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किए गए को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली करवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ मौजूद रही। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी ओपी क्षेत्र के खैरी बाका दक्षिणी पंचायत में सरकारी जमीन को अवैध रूप से किए गए कब्जा को बिस्फी सीओ श्रीकांत सिन्हा के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिस समय बुलडोजर से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा था तो आसपास के लोगों की भीड़ अतिक्रमण मुक्त स्थल पर जुट गई, जहां का नजारा मेला की तरह देखने में लग रहा था। इस मौके पर सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि गोदावरी के देवी के पति भोला सहनी के लिखित आवेदन पर न्यायालय के आदेश के आलोक में खैरी बाका मंदिर समीप गांव के कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए थे, जिसमें गोदावरी देवी को भूमि दान से जमीन प्राप्त किया गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर एक टीम गठित कर जेसीबी से अतिक्रमण को खाली करवाया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रभारी अंचल निरीक्षक बसंत कुमार झा और सीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा सहित भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल मौजूद थे। भोला सहनी ना, नहीं जिसके पिताजी का नाम भोला सहनी। भोला सहनी के पिताजी को ये जमीन मिला हुआ था पहले आपको बंदोबस्ती से, ठीक है, नहीं पहले तो भी बंदोबस्त दोनों, ये बंदोबस्ती जो होता है सरकार के सरकारी जमीन का, उससे उसके बाद भूदान बंदोबस्ती से भी इसको जमीन प्राप्त था। इसके पिताजी के मरने के बाद, भोला सहनी के मरने के बाद बाकी लोग ये कमजोर पड़ गया, गरीब आदमी है, तो अगल बगल के लोग उसका अतिक्रमण कर लिए थे। उस अतिक्रमण के खिलाफ एक कोर्ट में केस किए हुए था DCLR के यहाँ, तो डिग्री इसके पक्ष में था। कमिश्नर यहाँ हुआ था, उसका भी डिग्री इसके पक्ष में था। PGRO यहाँ किया गया था, तो वहाँ से भी अतिक्रमण खाली कराने के लिए इसके पक्ष में ही डिग्री था। उसी के PGRO आदेश के आलोक में हम लोगों ने आज कमीशन बता दिया, उसी के मतलब आदेश के आलोक में आज दिनांक हम लोग को इसको खाली कराया है। तो किस पंचायत में है? किस पंचायत का? उत्तरी पंचायत, दक्षिणी खैरी बाका दक्षिणी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीती रात भेजा थाना की पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर वारंटियों को घर से गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने पुलिस बल के साथ बीती रात वारंटियों के घर छापा मारकर खजूरी गांव के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरसाम पंचायत के खजूरी गांव निवासी स्वर्गीय सुभग यादव के पुत्र बउए जी यादव एवं महेंद्र यादव दोनों अभियुक्त थे। दोनों को बीती रात छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक 1 वर्ष पूर्व अपने भाई लोचन यादव से जमीनी विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें लोचन यादव ने अपने भाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस मामले के यह दोनों भाई अभियुक्त थे, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला,
शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में बनी पदाधिकारियों की टीम मधवापुर प्रखंड के 4 पंचायतों में सरकारी कार्य योजनाओं का जांच करने पहुंची। पदाधिकारियों ने कार्यस्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य, पीडीएस, स्कूल, पैक्स, आवास, मनरेगा, आंगनबाड़ी, नल जल, शौचालय, गली नली और ग्रामीण सड़क के अलावा कई विभाग के कार्य शामिल थे, जिनका स्थल निरीक्षण कर उपस्थित लोगों से इस संबंध में जानकारी ली गई। पदाधिकारियों की टीम ने मधवापुर प्रखंड के 4 पंचायतों में सरकारी कार्य योजनाओं की जांच के दौरान उसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिन योजनाओं की जांच की गई उनमें स्वास्थ्य, पीडीएस, स्कूल, पैक्स, आवास, मनरेगा, आंगनबाड़ी, नल जल, शौचालय, गली नली
और ग्रामीण सड़क के अलावा कई विभाग के कार्य शामिल थे। जनहित में चलाई जा रही कार्य योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता के मद्देनजर पदाधिकारियों ने जांच के दौरान लोगों से पूछताछ कर जरूरी जानकारी ली। किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित बिंदुओं को नोट किया। पिवारा पंचायत में अवर लोक शिकायत पदाधिकारी किशोर कुमार, बासुकी उत्तरी में वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार, बासुकी दक्षिणी में सीओ राम कुमार पासवान, बलवा में वीडीओ राजेश कुमार की टीम जांच दल में शामिल थी। पदाधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराया जाएगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के कन्हौली में संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार व अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर वहां जायजा लिया, जिसमें विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई। विभागीय निर्देश पर बुधवार को पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं का स्थल निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार व सीओ मनीष कुमार ने किया। विभाग द्वारा आवंटित ग्राम पंचायत बेता ककरघट्टी पंचायत का बीडीओ एवं भकुआ पंचायत का सीओ ने स्थल निरीक्षण कर ऑनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को भेजा, जिसमें हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की नाली गली योजना, विद्यालय का निरीक्षण, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र पर कर्मियों एवं बच्चों की उपस्थिति, भवन, शौचालय, बिजली, पोषाहार, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार, कुपोषित बच्चों की स्थिति, पोशाक पूर्व विद्यालय एवं अन्य सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण की अद्यतन स्थिति, जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनाज का भंडार, अनाज की गुणवत्ता, अनाज का वितरण, पौध की अद्यतन स्थिति, ग्रामीण सड़क की स्थिति, अधिप्राप्ति केंद्र की जांच, मनरेगा योजना, सभी ग्रामीण आवास योजना, पंचायत सरकार भवन की स्थिति, भू राजस्व, दाखिल खारिज, जमाबंदी, लगान रसीद, सेटलमेंट की डेटा एंट्री रिकॉर्ड की जांच व अन्य मामले की जांच की। वहीं बीडीओ ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेता ककरघट्टी में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, भवनों की स्थिति, छात्र व छात्रा शौचालय, पेयजल, बिजली, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन योजना के गुणवत्तापूर्ण जांच व निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में पठन पाठन की शैली भी देखी। उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया। लोगों ने बताया कि बहुत दिनों से केंद्र बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 89 पर सहायक उपस्थित नहीं थी, बच्चे पोशाक में नहीं थे, पोषाहार बंद पाया गया। पंचायत सरकार भवन का दीवार सही नहीं था, दरवाजे क्षतिग्रस्त थे, कमरा में नाम अंकित नहीं था, अव्यवस्थित रख रखाव पर नाराजगी व्यक्त की। पीडीएस दुकानदार रामप्रीत साहू ने कहा कि उपभोक्ता केरोसिन का उठाव नहीं कर रहे हैं। वैसे वहां स्टॉक पॉस मशीन ठीक पाया गया। नल जल योजना का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। ग्रामीण सड़क जर्जर पाया गया। वहीं सीओ मनीष कुमार ने भकुआ पंचायत में मध्य विद्यालय भकुआ का जांच किया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 33 में केंद्र पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था, उचित मात्रा में पोषाहार नहीं दिया जा रहा था। वार्ड 10 में संचालित नल जल योजना कुछ दिनों से ठप था, मोटर खराब होने की बात कही गई। पंचायत सरकार भवन चालू अवस्था में पाया गया। पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन पर उपस्थिति पंजी रखे, उसका संधारण करे। आरटीपीएस काउंटर बंद पाया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावशाली बनाए जाने को लेकर जिले के सभी 21 प्रखंड के प्रत्येक प्रखंड में 100 VHSNED साइट पर ई टेलीमेडिसिन के लिए मेगा ड्राइव अभियान चलाया गया। इस दौरान मरीजों को ANM के द्वारा हब के चिकित्सकों से इलाज व परामर्श उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने को लेकर बुधवार को जिले के सभी 21 प्रखंड के प्रत्येक प्रखंड में 100 VHSND साइट पर ई टेलीमेडिसिन के लिए मेगा ड्राइव चलाया गया, जिसके संचालन के लिए प्रखंड में हब व VHSND पर स्पोक बनाया गया था। मरीजों को ANM के द्वारा हब के चिकित्सकों से इलाज व परामर्श उपलब्ध कराई गई। यह सुविधा सप्ताह में 2 दिन बुधवार व शुक्रवार को मिलती है। साथ ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत मरीजों को ANM के द्वारा हब के चिकित्सकों से वीडियो कॉल के माध्यम से इलाज व परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, ई संजीवनी कार्यक्रम के तहत मिलने वाली निशुल्क टेली मेडिसिन के जरिए अब घर बैठे मरीजों का न केवल इलाज होगा बल्कि उन्हें घर पर दवा भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जिले में इसे लेकर बुधवार को ड्राई रन का आयोजन किया गया। ऑनलाइन तरीके से मरीज डॉक्टर से रूबरू हो अपना इलाज करवा सकते हैं। मरीज की जांच रिपोर्ट व उसके द्वारा बताई गई परेशानी व लक्षण के आधार पर डॉक्टर मरीज को दवा लिखते हैं। डॉक्टर झा ने बताया, यह सेवा जिले के चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए दिए जाने वाले VHSND सत्रों व सेवाओं के साथ इन अतिरिक्त चिकित्सकीय सुविधाओं को जोड़ा गया है। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया, ई टेली मेडिसिन के माध्यम से मरीजों को काफी सहूलियत से इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत कृषि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत के हरिसबारा गांव में गेहूं फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया गया। मौके पर कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत कृषि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुधवार को खजौली प्रखंड अंतर्गत कन्हौली पंचायत के हरिसबारा गांव में गेहूं फसल कटनी प्रयोग किया गया। फसल कटनी प्रयोग DAO अशोक कुमार एवं DSO शिवनंदन प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया, जिसमें हरिसबारा गांव में किए गए प्रयोग में गेहूं की उत्पादकता का आकलन 20 क्विंटल 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया गया, जबकि कन्हौली बैरबन्ना में ऑर्गेनिक विधि से किया गया गेहूं की उत्पादकता 18 क्विंटल 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आकलन किया गया। प्रयोग हरिसबारा गांव निवासी किसान रामलोचन यादव के खेत में 50 वर्ग मीटर भूखंड में लगे हुए गेहूं की रैडमली कटाई किया गया। उसका थ्रेसिंग किया गया, जिसमें 10 किलो 160 ग्राम गेहूं प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि खजौली में गेहूं की उत्पादकता का आकलन प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल 32 किलोग्राम किया गया। वहीं कन्हौली बैरबन्ना गांव के किसान अशोक कुमार सिंह के खेत में ऑर्गेनिक विधि से किए गए गेहूं फसल उत्पादन की 50 वर्ग मीटर भूखंड में लगे गेहूं की रैडमली कटाई की गई, जिसमें 9 किलो 110 ग्राम हुआ, जिसकी उत्पादकता 18 क्विंटल 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आंकी गई। मौके पर DAO अशोक कुमार, DSO शिवनंदन प्रसाद, जिला वरीय सांख्यिक पदाधिकारी शिवजी कुमार भट्ट समेत सभी कृषि सलाहकार व पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। किसान जो फसल लगाते हैं, जो भी फसल लगाते हैं, गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, तो उसका उत्पादन और उत्पादकता क्या होगा, इसको जांचने के लिए हम क्रॉप कटिंग फसल जांच कटनी हम लोग करते हैं। ये 10x5 मीटर क्षेत्र में किया जाता है। सांकेतिक है, ये 50 स्क्वायर मीटर हुआ और फिर हम इसको हेक्टेयर पर हेक्टेयर उत्पादन और उत्पादकता इससे निकालते हैं। खजौली में जो क्रॉप कटिंग किया गया, क्या दर उपजी? इसमें 10 केजी 20 क्विंटल 32 किलो प्रति नहीं, वो 10.160 ग्राम, मतलब 10 केजी हो गया और 160 ग्राम हो गया। इसका मतलब है कि पर हेक्टेयर हमारा 20 क्विंटल 32 केजी ये उत्पादकता हुआ। आपका सुनाम सर? अशोक कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार महिला समाज अंचल पंडौल के कार्यालय में भाकपा अंचल कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। बिहार महिला समाज अंचल पंडौल का सम्मेलन वीना देवी की अध्यक्षता में भाकपा अंचल कार्यालय पंडौल में हुई। महिला समाज कर पंडौल अंचल सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संगठन के बिहार महासचिव राजसी किरण ने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं के अधिकार की बात करती है, परंतु दुख की बात है कि महिला अत्याचार, शोषण, हत्या एवं संसदीय प्रणाली में महिलाओं के आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में डालकर सरकार अपनी असली चेहरा दिखा रही है। वैश्विक विकास की रफ्तार में भी भारत में महिला उत्पीड़न व हत्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बिहार सरकार के सुशासन के राज्य में महिला भ्रूण हत्या जारी है।
राजश्री किरण ने कहा कि जब महिलाएं अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से मजबूती नहीं मिल सकती है। सम्मेलन के माध्यम से भूमिहीनों को वास योग्य जमीन देने, 200 दिन साल में मजदूरी देने, सभी वृद्धों को पेंशन देने सहित गरीबी उन्मूलन के सभी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का आंदोलन तेज करने की योजना बनाई जाएगी। सम्मेलन में 11 सदस्यीय अंचल कमेटी गठित की गई। सम्मेलन में सोनी देवी, मीना देवी, सनीचरी देवी, सुनीता देवी, अनु देवी सहित दर्जनों महिला प्रतिनिधि भाग ली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के बाद अब जयनगर में भी एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर का शुभारंभ हुआ है, जहां भेलवा चौक के देवदत्त नारायण तेल टंकी रोड स्थित पूर्व पार्षद अभिषेक कुमार के आवास में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का उद्घाटन जयनगर के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचाने के लिए एयरटेल ने एक्सट्रीम फाइबर का शुभारंभ किया है। बुधवार को जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 भेलवा चौक के देवदत्त नारायण तेल टंकी रोड स्थित पूर्व पार्षद अभिषेक कुमार के आवास में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का उद्घाटन जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, पूर्व वार्ड पार्षद अभिषेक कुमार एवं एरिया सेल्स टेक्नीशियन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर बताया। प्रोपराइटर अभिषेक कुमार ने बताया कि डिजिटल इंडिया के दौर में एयरटेल का नेटवर्क उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा पसंद है। अन्य कंपनियों के नेटवर्क से बेहतर नेटवर्क एयरटेल कंपनी मुहैया करा रही है। मधुबनी के बाद अब जयनगर में एयरटेल कंपनी के द्वारा एक्सट्रीम फाइबर के संचालित होने से आम उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा से मिनटों का काम सेकंड में पूरा होगा। एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर से हाई स्पीड नेटवर्क मिलने से काम में गति आएगी। मौके पर संजय कुमार, अभिषेक कुमार, बिरजू कुमार, अजय कुमार झा, मुकेश कापरी, सुमित कुमार सिंह, विशाल कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। सुनिए ना, एक मिनट और मेरा काम तैयार है। ठीक है, लीजिए। बधाई के बाद कि एयरटेल का इन्होंने शुरू किया यहाँ कनेक्शन, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एयरटेल का जो भी कहीं भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नेटवर्क बढ़िया अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया एयरटेल का माना जाता है। और ये जयनगर में शुरू हो गया, इसके लिए ये बधाई का पात्र है, क्योंकि शहर को एक बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है, जिसकी बहुत बड़ी जरूरत आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इसकी बेहद आवश्यकता है, जिसको इन्होंने पूरा किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका कनेक्शन यूज करते हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छा इनका। सबसे पहले आप लोग आए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चेयरमैन साहब आए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय आए हैं, इसके लिए इन लोगों को भी अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। और जितने भी आए हैं एयरटेल के सब आदमी को धन्यवाद देते हैं। और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इसलिए लाए हैं कि डिजिटल दुनिया में नेट का बहुत जरूरत था। ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, नेट भी तेज चलता है इससे, तो आदमी को बहुत जरूरी है। आज के डेट में पढ़ाई लिखाई से लेकर के हर चीज नेट के माध्यम से ही हो रहा है। लोगों को ये केबल के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा मिलेगा? नहीं, केबल भी है जी, और एयरटेल का नेट भी है। सुविधा क्या क्या दीजिएगा? सब सुविधा है, इस पे नेटफ्लिक्स है, आजकल का जो वेब सीरीज चल रहा है सब, ये सुविधा हम बात कर लेंगे। एयरटेल नेट का चालू किए हैं, इसके लिए हम सबसे पहले पूर्व वार्ड पार्षद और उनके अनुज छोटा भाई, इनके माता जी और जितने भी मीडिया के लोग हैं, खासकर अनिल बैरोलिया जी जो चैम्बर के महासचिव हैं, और जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खास करके अभिषेक जी को धन्यवाद देते हैं। इंटरनेट का नेट का चालू किए हैं, वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जयनगर शहर में ये सब चीज अत्यंत जरूरी है। और उन्होंने नेट चालू करके जयनगर शहर वासियों के लिए बहुत तोहफा देने का काम किया। इसको एक उपलब्धि माना। उपलब्धि है जयनगर। मैं मुकेश हूँ एयरटेल से जी। अभी अभिषेक जी ने अभी जयनगर को लॉन्च किया है जी, है ना। और इसमें क्या है कि एयरटेल एक्सट्रीम अब आपके शहर में भी लॉन्च हो रहा है। बहुत ही ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज चल रही है इसकी, और कॉम्पिटिटिव रेट में आपको ये सर्विसेज आपको उपलब्ध। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। जयनगर के वार्ड नंबर 12 गरही टोल में सलहेस न्यू युवा मंच के आयोजन में 3 दिवसीय श्री श्री 108 श्री राजा सलहेस पूजनोत्सव आयोजन की शुरुआत की गई है। इसको लेकर आयोजन के प्रथम दिन कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गरही टोल में सलहेस न्यू युवा मंच के आयोजन में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय श्री श्री 108 श्री राजा सलहेस पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है। जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुधीर पासवान ने बताया, 3 दिवसीय राजा सलहेस पूजनोत्सव को लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा गहवर स्थान से शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पवित्र कमला नदी में जल भरकर पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। कलश शोभा यात्रा में करीब 501 कन्याओं ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के उगना चौक स्थित संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी परिसर में 17वें वार्षिकोत्सव के मौके पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उगना चौक स्थित संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी परिसर में 17वें वार्षिकोत्सव समारोह का समापन मंगलवार को हो गया। समापन सत्र का बेनीपट्टी के बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, भूतपूर्व सैनिक तंत्रनाथ झा, उदयकांत झा, नॉलेज डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी सहित के अध्यक्ष शशिकांत झा व निदेशक दिलीप कुमार झा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समापन के मौके पर स्कूली बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने नृत्य, संगीत, गीत, भाषण व क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।
इस दौरान बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि बच्चों के प्रतिभा को निखारने और उसका भविष्य निर्माण करने की अहम जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रानंदिनी, रागिनी, सानिया, सुहानी, कशिश, मुस्कान, पायल, प्रिया व दिव्या ने सामूहिक स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के निदेशक दिलीप कुमार झा ने किया। कार्यक्रम में कई बच्चों ने शिक्षा पर आधारित गीत गाकर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया, तो कई बच्चों ने विभिन्न म्यूजिकल गानों पर बखूबी नृत्य प्रस्तुत कर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, संगीत, नृत्य और भाषण सहित कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जितवारपुर उच्च विद्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से बैठक की गई। इस दौरान जूड़ शीतल को लेकर विधि व्यवस्था व विधि संधारण के लिए दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही फ्लैग मार्च का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से जूड़ शीतल के लिए विधि व्यवस्था को लेकर विधि संधारण हेतु जितवारपुर उच्च विद्यालय में बैठक की गई तथा फ्लैग मार्च कर जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की टीम ने बेनीपट्टी प्रखंड के 4 अलग अलग पंचायतों में अलग अलग योजनाओं की जांच की। इस दौरान डीपीआरओ त्योंत ने, एसडीएम ने नागदह बलाइन, बीडीओ ने अकौर और सीओ ने अरेर दक्षिणी पंचायत में जांच की, जहां कई प्रकार की गड़बड़ियां उजागर हुई। बेनीपट्टी मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में बुधवार को जिला स्तरीय पदाधिकारियों की टीम ने 4 पंचायतों में अलग अलग योजनाओं की जांच की। टीम ने 7 निश्चय के तहत नल जल व गली नाली, जन वितरण, मध्य व उच्च विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पैक्स, दुकान, हॉस्पिटल, आवास, पेंशन, आरटीपीएस केंद्र सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की। जिला सूचना एवं जनसंपर्क व जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार त्योंत पंचायत के चहुटा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 268 पर पहुंचे, जहां सेविका मौजूद थी और बच्चे मौजूद थे। जांच के क्रम में उपस्थिति और टीएचआर पंजी संधारित नहीं था। उसके बाद डीपीआरओ उत्क्रमित मध्य विद्यालय चहुटा पहुंचे, जहां नामांकित 280 में 136 बच्चे ही उपस्थित थे। वहीं कुल 7 शिक्षकों में 1 शिक्षिका अनुपस्थित थी। इसके बाद वे पलटू लोरिक +2 उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां बच्चों को छुट्टी दे दी गई थी। जांच में प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष की स्थिति ठीक नहीं पाई गई और साफ सफाई भी असंतोषजनक था। उसके बाद डीपीआरओ वार्ड 1, 2, 3 और 6 में नल जल योजना की जांच की, जिसमें योजनाएं अधूरी थी। डीपीआरओ ने जेई से एमबी के संबंध में पूछा तो जेई ने बिल वाउचर नहीं देने की बात कही, तो डीपीआरओ ने जेई से कहा कि आप बगैर बिल वाउचर के जितना काम हुआ है उसका एमबी तैयार करें। इसके अलावा डीपीआरओ ने वार्ड 1 त्योंत से मनरेगा से बने सड़क का भी जायजा लिया। दूसरी ओर बीडीओ रवि रंजन ने अकौर पंचायत स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय का जायजा लिया, जहां शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति पंजी, एमडीएम, छात्रवृत्ति, पोशाक, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल योजना, पुस्तकालय, कंप्यूटर, बिजली, शौचालय, प्रयोगशाला, अध्यापन की स्थिति की जांच की। इस क्रम में कक्षा 8 के कक्षा पंजी की जांच की, जहां संबंधित वर्ग शिक्षक से पूछने पर बताया गया कि 38 बच्चे उपस्थित थे, जबकि एचएम कविंद्र कुमार दत्त के द्वारा उपस्थित बच्चों की संख्या 42 बताई गई, जबकि पंजी की जांच में 82 बच्चों की उपस्थिति बनी हुई थी। बीडीओ ने लगातार कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का रिकॉर्ड ट्रैक करने का निर्देश दिया। शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बना दिया गया, लेकिन कमरा केवल 5 है। इसके बाद वार्ड 7 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 51 की जांच की, जहां नामांकित 35 में से 26 बच्चे उपस्थित थे। बच्चों के लिए बनाए गए पोषाहार के रूप में बनाए गए सत्तू के लड्डू खाकर गुणवत्ता की जांच की। मैडम थोड़ा सा साइड होइए ना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन शुरू किया गया है। इसको लेकर आयोजन के प्रथम दिन राम जानकी मंदिर परिसर से 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन समाज सेवी ब्रिज किशोर यादव के नेतृत्व में किया गया। मंदिर प्रांगण से निकाली गई कलश शोभा यात्रा में 501 कलशाधारियों ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर बछराजा नदी से विधिवत पूजा अर्चना कर जल भरकर मंदिर परिसर में स्थापित किया। 9 दिवसीय महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर पूजा अनुष्ठान किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्य अतिथि संतोष झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही सभी अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार सभी को पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मौके पर दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जी बताइए बाबा, आज का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम किस लिए यहाँ पे अनुष्ठान किया गया है? ये श्री राम कथा के उपलक्ष्य में एवं श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ है। आयोजन करने से पूर्व बड़े सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन हुआ आचार्यगणों के द्वारा, और फिर समस्त नगर निवासियों ने मिलकर के भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। जल यात्रा हुई, जल यात्रा इसमें संपूर्ण हो गई है और उसके बाद 4 बजे से श्री राम कथा का सुंदर आयोजन होगा। राम कथा श्रवण करने को आप सबको मिलेगी। यह आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किस गाँव में? ये ग्राम बैरा पंचायत जयनगर प्रखंड मधुबनी में किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं सब जन। बाबा का नाम क्या हो गया? ब्रज रसिक संत श्री श्याम प्रभु दास जी महाराज, श्री राम वृंदावन। ठीक है। जी, आज का जो कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है उसके बारे में संबंध में बताएंगे। आज श्री राम जानकी मंदिर बैरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जो पूर्व में आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी हम दिए थे, जिनका आज कलश यात्रा है। 9 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें वृंदावन से श्री श्याम प्रभु जी महाराज पधारे हुए हैं। उनका श्री राम कथा के द्वारा अमृत वर्षा 4 बजे से प्रभु इच्छा तक प्रतिदिन है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे संतोष झा जी हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप मधुबनी पहुंचे। उनके आगमन पर जिला जदयू कार्यालय में भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। मधुबनी पहुंचे जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप के आगमन पर जिला जदयू कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जदयू के पदाधिकारी के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वागत समारोह के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुंवर व मंच संचालन प्रफुल्ल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला से आए जदयू पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने बारी बारी से अपनी बातें प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी, जिसे उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना। मौके पर उन्होंने प्रेस को संबोधित भी किया। मैं डॉक्टर अमरदीप जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के 34 प्रकोष्ठ थे, अब 12 प्रकोष्ठ हैं और इन्हीं प्रकोष्ठों में बाकी प्रकोष्ठों को मर्ज किया गया है। लेकिन जो शिक्षा प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया है, तो इसी में अब बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी है, इसी में कलंजवी प्रकोष्ठ है। बौद्धिक गतिविधियों से जुड़े हुए तमाम प्रकोष्ठ अब शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्यरत होंगे। तो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था कि जितने भी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं वो तमाम जिलों का दौरा करें, जिले में जाकर वहाँ के वरिष्ठ साथियों से राय मशविरा करके जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।